देखो लास्ट क्लास हम लोगों ने बायोमोलिक्यूल्स में ग्लूकोज के प्रिपरेशन मेथड पढ़ लिया था ना। देखो ग्लूकोज के प्रिपरेशन मेथड हम लोगों ने पढ़ लिया है। बस अब शांत हो जाए सब बच्चों। मैंने आपको दो मेथड पढ़ाए थे ग्लूकोज फॉर्म करने के। हमने ग्लूकोज का प्रिपरेशन सीखा था बाय स्टार्च और ग्लूकोज को बनाया था बाय शुगर। आज हमें ग्लूकोज के बारे में बहुत सारी बातें करनी है। और बच्चों मैं सच बताऊं तो सबसे पहले हम लोगों को ये प्रूव करना है, हमें ये प्रूव करना है कि ग्लूकोज में कितने OH ग्रुप होते हैं। ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है या कीटोनिक ग्रुप होता है, कितने कार्बन होते हैं, वो कार्बन आपस में किस तरह से जुड़े हुए हैं। पहले मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन दूंगा, उसके बाद हम इंफॉर्मेशन को प्रूव करेंगे और प्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ सम केमिकल रिएक्शन, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग केमिस्ट्री। ठीक है, तो बच्चों बात करें अगर ग्लूकोज की, बात करें ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला होता है या कह दो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है क्या? C6H12O6। मतलब ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन, एक मॉलिक्यूल। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अच्छा, अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर की बात करूं, अगर मैं ग्लूकोज के स्ट्रक्चर की बात करूं तो शायद मैं ऑलरेडी एक बार आपको इसका स्ट्रक्चर बना के बता चुका हूं। ग्लूकोज में 6 कार्बन सीधे सीधे जुड़े होते हैं कुछ इस तरह से, 3 4 5 6। पहला कार्बन जो होता है वो एल्डिहाइड ग्रुप होता है CHO। इसके बाद होते हैं 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एक OH इधर, एक OH इधर, एक OH इधर, तो एक OH इधर। अच्छा, ये चारों OH का कॉन्फ़िगरेशन इंपॉर्टेंट होता है, पता है? आप राइट हैंड साइड बनाओगे तो कहानी अलग होगी, लेफ्ट हैंड साइड बनाओगे तो कहानी अलग होगी। दैट इज व्हाई मैंने ये वाला OH उसी जगह बनाया जहां होना चाहिए, व्हिच इज लेफ्ट हैंड साइड। इसको आप याद भी रख सकते हो, RLR। देखो इसमें 4 कायरल सेंटर है और जब भी कायरल सेंटर आता है ना तो कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप्स का इंपॉर्टेंट हो जाता है, 3D ओरिएंटेशन ग्रुप्स का इंपॉर्टेंट हो जाता है। कब हो जाता है? जब कैसा सेंटर हो? कायरल सेंटर, क्योंकि कायरल सेंटर रिलेट करता है ऑप्टिकल एक्टिविटी से। समझ रहे बात को? दैट इज व्हाई इन चारों के OH ग्रुप आपको इसी में बनाने हैं, RLR, राइट लेफ्ट राइट राइट। लास्ट होगा बच्चों अपना CH2OH। अब इसमें ऐसा कोई स्पेसिफिक दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि दिस सेंटर इज नॉट अ कायरल सेंटर। यहां भी नहीं दिखाया क्योंकि दिस सेंटर इज नॉट अ कायरल सेंटर। इन चारों का इंपॉर्टेंट है RLR। अब बच्चों ये स्ट्रक्चर हमें प्रूव करनी है आज की क्लास में। मतलब हमें प्रूव करना है कि ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं और वो 6 के 6 कार्बन स्ट्रेट चेन में है, कोई ब्रांच नहीं है। भाई हमको पता है 6 कार्बन होते हैं, वैसा भी तो हो सकता है ना कि 6 कार्बन में 3 ब्रांच की फॉर्म में हो, 2 ब्रांच की फॉर्म में हो। हमें प्रूव करना पड़ेगा कि इसमें 6 कार्बन है और 6 के 6 कार्बन कैसे जुड़े हुए हैं? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट चेन। बच्चों हमको ये प्रूव करना है कि इसमें 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, जिसमें 4 तो 2 डिग्री अल्कोहल है। देखो ये 2 डिग्री है, जिस कार्बन से OH जुड़ा है वो 2 कार्बन से जुड़ा है, 2 डिग्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है और ये 1 डिग्री। आपको प्रूव करना है कि 5 में से 4 तो कैसे हैं? 2 डिग्री है और एक कैसा है? 1 डिग्री। बच्चों आपको प्रूव करना है कि इसमें कार्बोनिल ग्रुप है और ये भी प्रूव करना है कि कार्बोनिल ग्रुप में कौन सा ग्रुप है? एल्डिहाइड। तो ये सारी बातें हम प्रूव करेंगे धीरे धीरे। कुछ 5-6 रिएक्शंस आपको पढ़नी है और आई एम तो डैम श्योर कि 5-6 रिएक्शन में से आपको एक रिएक्शन बायोमोलिक्यूल में पेपर में मिलेगा जब आप बोर्ड्स के पेपर देने जाओगे। हर साल का है ये भी कि एक रिएक्शन वो देते हैं कोई ना कोई। अब इस साल नहीं दी तो तुम्हारी किस्मत खराब है, अदरवाइज देते हैं। तो आपको बहुत ध्यान से पढ़नी है, तो इतना नोट करो अपनी कॉपी में और हम धीरे धीरे इन स्ट्रक्चर्स को प्रूव करते हैं। नोट करो जल्दी से।
चलो एक एक करके इसको प्रूव करते हैं। सबसे पहले तो ये प्रूव करते हैं कि ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं, 6। वो तो पता है, खैर 6 कार्बन स्ट्रेट चेन में जुड़े होते हैं। ये प्रूव करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें 6 कार्बन होते हैं और 6 के 6 कार्बन कैसे जुड़े होते हैं, स्ट्रेट चेन। तो फर्स्ट लिखिए अपनी कॉपी में, हम प्रूव करेंगे प्रेजेंस ऑफ six carbon atoms in a straight chain. कैसे प्रूव करें? सुनो, हमने क्या किया, हमने किया कि ऑन हीटिंग glucose with red phosphorus and HI, it gives N-hexene। हमने क्या किया, हमने ग्लूकोज को हीट किया, ग्लूकोज को हीट किया बच्चों, विद रेड फास्फोरस साथ में डाला HI। अच्छा ये दोनों क्या है जानते हो, दे आर वेरी 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 गुड रिड्यूसिंग एजेंट। आप लोगों को ध्यान है, मैंने आपको क्लीमेंशियल रिडक्शन पढ़ाया था, मैंने आपको वोल्फ-किश्नर रिडक्शन पढ़ाया था। एक एसिडिक मीडियम में होता है, एक बेसिक मीडियम में होता है, उसके जस्ट बाद मैंने आपको रेड फास्फोरस प्लस HI पढ़ाया था। बच्चों रेड फास्फोरस और HI की एक खास बात होती है, जिसको नहीं पता सुन लो। बच्चों आप इसके सामने ले आओ अल्कोहल को, आप इसके सामने ले आओ कार्बोक्सिलिक एसिड को, आप इसके सामने ले आओ एल्डिहाइड को, आप इसके सामने ले आओ कीटोन, किसी को ले आओ। ये भाई साहब क्या करेंगे, इतने बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट हैं कि इन सबको रिड्यूस करके क्या बना देंगे, एल्केन। हालांकि ब्रांचिंग वगैरह में कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मान लो ब्रांच निकल रही है तो ब्रांच एज इट इज रहेगी, उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। पर ये करस्पॉन्डिंग अल्कोहल, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइड्स, इन सबको किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, एल्काइंस, एल्केन्स में, किसमें कर देते हैं, एल्केन्स। कोई दिक्कत किसी तरह की? ये रेड फास्फोरस प्लस HI का कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है। दे आर वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट समझते हो, जो सामने वाले को क्या करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जो सामने वाले को रिड्यूस करते हैं। LIC एजेंट कौन होता है, जो सामने वाले की LIC करता है या खुद की करता है? रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, जो सामने वाले का रिडक्शन करता है, खुद क्या होता है, तो रेड फास्फोरस प्लस HI इनको रिड्यूस करके किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, एल्केन्स में कन्वर्ट कर देते हैं। यही इन्होंने किसके साथ किया, ग्लूकोज के साथ। हमने कहा हमने लिया ग्लूकोज CHO, इसको ऐसे लिख दूं क्या अभी, CHOH का होल 4 और CH2OH। मैं अभी कॉन्फ़िगरेशन की बात नहीं कर रहा। अरे हाँ, ग्लूकोज ऐसा होता है, देखो 2 3 4 5 6, यहाँ क्या होगा OH, यहाँ क्या होगा OH OH OH, फाइनली CH2OH, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H और यहाँ पे H, ऐसा होता है। पर मैं इन चारों को एक जैसा लिख रहा हूँ, CHOH का होल, क्योंकि अभी वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ ग्लूकोज। आर यू गेटिंग दिस? तो बहुत टाइम लगेगा ना उसमें, तो हम क्या कर रहे हैं अभी, कैसे लिख रहे हैं इसको, CHOH का होल 4 CH2OH, एरो पे लगाओ क्या, रेड फास्फोरस प्लस HI, तो ये क्या बना देगा, नॉर्मल हेक्सेन, CH3 CH2 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 और CH। अब बच्चों इसने N-हेक्सेन बनाया, कोई ब्रांच नहीं है, तो इसका यही मतलब है ना कि जिस कंपाउंड को आपने लिया उसमें भी ब्रांच नहीं है, अदरवाइज N-हेक्सेन तो नहीं बनता ना, कुछ और बनता। अरे समझ रहे हैं आप मेरी बात को? देखो ये तो पता नहीं है हमें कि इसमें एल्डिहाइड है, कीटोन है, थोड़ा सोचो मेरी बात, अल्कोहल है, क्योंकि भैया रेड फास्फोरस प्लस HI तो सबको रिड्यूस करके क्या बना देता है, एल्केन बना देता है। हमको नहीं पता इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप है, मतलब तुमको पता है पर तुमको नहीं पता है इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप है कि अल्कोहलिक ग्रुप है कि क्या है, 1 डिग्री है कि 2 डिग्री अल्कोहल है, कुछ नहीं पता हमें। हमने तो देखा भाई इसकी रिएक्शन रेड फास्फोरस प्लस HI से कराई, क्या बन गया,
हेक्सेन बन गया। हम समझ गए कि ये जो भी है इसमें 6 कार्बन स्ट्रेट चेन में जुड़े हुए हैं। आर यू गेटिंग दिस? बात समझ में आई? तो नोट करो अपनी कॉपी में ही कि ऑन हिटिंग ग्लूकोज विद रेड फास्फोरस प्लस HI इट गिव्स एन हेक्सेन। आगे लिखना चाहते हो लिख देना which indicate glucose have 6 carbon in a straight chain। नोट करो जल्दी से, फिर ये रिएक्शन लिख लो। ऐसे प्रूव करेंगे 6 कार्बन एटम रेड फास्फोरस प्लस HI के साथ रिएक्शन। सेकेंड लिखो प्रेजेंस ऑफ अ कार्बोनिल ग्रुप। हम ये प्रूव करते हैं कि भैया ग्लूकोज के अंदर क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप होता है। कार्बोनिल ग्रुप माने CO। सेकेंड प्रेजेंस ऑफ a कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप किसको बोलते हैं बच्चों? C डबल बॉन्ड। इसमें दो तरह के कंपाउंड आते हैं, कौन कौन से? एक तो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप आता है, दूसरा कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप आता है। बच्चों ये जो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं ना, मुझे पता है सारे बच्चों ने नहीं पढ़ा है इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आई, कोशिश करेंगे नहीं आए। ये जो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं ना, इनकी कुछ खास रिएक्शन होती है कार्बोनिल कंपाउंड की, विच आर नोन एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। वेरी गुड, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बच्चों जो नए आए हो ना, तुम परेशान मत हो ना जीवन में कि तुम्हें चीजें समझ में नहीं आ रही है, दिक्कत आ रही है। पुराने वालों का भी यही था, तुमको कुछ याद ही नहीं। बच्चों पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जितने तुम्हारे सिलेबस में है, केवल और केवल कार्बोनिल कंपाउंड ऐसे हैं जो कौन सी रिएक्शन देता है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। इसके अलावा कोई न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन तुम्हारे सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं देता है, केवल कौन देते हैं? एल्डिहाइड और कीटोन। You can say कि these are the characteristic reaction of aldehyde and ketone। होती क्या है सर ये? सुनो ध्यान से। मान लो बच्चों तुम्हारे पास कोई कार्बोनिल कंपाउंड है, लेट इट बी दिस। अभी एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है। अगर एल्डिहाइड है तो दोनों तरफ क्या आ जाएगा? R। अरे यहाँ इनका ग्रुप और यहाँ इनका ग्रुप। कीटोन है तो सॉरी, अगर कीटोन है तो दोनों तरफ क्या आ जाएगा? R। अगर एल्डिहाइड है तो एक तरफ H, दूसरी तरफ R भी हो सकता है और H भी हो सकता है। तो कोई भी है, कीटोन भी है, एल्डिहाइड के कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चों आपने इसकी रिएक्शन कराई विद HCl। मान लो आपने इसकी रिएक्शन कराई विद HCl, होता क्या है? सुनो, होता कुछ ये है कि पाई बॉन्ड टूटता है, इलेक्ट्रॉन जाता है किसके पास? ऑक्सीजन के पास। देखो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव। ये बॉन्ड टूटता है, इस पे प्लस, इस पे माइनस। अब होगा क्या? C प्लस के साथ कौन जाके जुड़ जाएगा? Cl माइनस। O के साथ कौन जुड़ जाएगा? क्या बनेगा? देखो सिंगल बॉन्ड O के साथ कौन जुड़ा बच्चों? H। सिंगल बॉन्ड Cl। एडिशन है कि नहीं है? अच्छा इसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्यों कह रहे हैं? एक्चुअली देखो ये न्यूक्लियोफाइल है, इस कंपाउंड में ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल। ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। जुड़े तो दोनों ही हैं भाई, इसके साथ H जुड़ा, इसके साथ Cl जुड़ा। तो बच्चों आप इसका जब मैकेनिज्म देखोगे ना तो आपको पता लगेगा कि इस रिएक्शन में दोनों एक साथ नहीं जुड़े। पहले कौन जाके जुड़ा? पहले कौन जाके जुड़ा? न्यूक्लियोफाइल। तो दैट इज व्हाई रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। समझ नहीं आया सर? एक बार फिर से समझ। ऐसा हुआ C डबल बॉन्ड O, कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड एक पोलर बॉन्ड है। आपको पता है इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है। ऑक्सीजन इज वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो आपको पता है इस पर पार्शियल पॉजिटिव, इस पर पार्शियल नेगेटिव। अब बच्चों HCl से आया पहले Cl माइनस,
Cn माइनस एक न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल ने देखा है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। इस Cn माइनस को कौन नजर आया? कार्बन नजर आया। इस पे कैसा चार्ज था? उसने कहा यार यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन दे देंगे क्योंकि हम पे कैसा चार्ज है। ये भी बुला रहा है इसको, भाई आ जाए यार मदद कर दे हमारी। बेचारा कार्बन है ये तो मदद चाहता है। तो इस Cn माइनस ने अटैक मारा किस पर? इस कार्बन पर। अच्छा, ये इस पर अटैक मारेगा तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा। पर बच्चों समस्या ये है कि कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता है क्या? कार्बन 4 बनाता है। अगर एक नया बनाया है तो एक पुराना तोड़ेगा। इसने इसके साथ बॉन्ड बनाया और बॉन्ड तोड़ा कौन सा? पहले कुछ इस तरह की स्पीसी बनती है सी। इस कार्बन के साथ कौन जुड़ा बताओ? Cn, और O पे कैसा चार्ज है? अब नेक्स्ट स्टेप में इस O माइनस को देखकर कौन अटैक मारेगा? H प्लस, और कुछ ये स्पीसी बनेगी। अब अटैक दोनों का हुआ है, न्यूक्लियोफाइल का भी और इलेक्ट्रोफाइल का भी। पर पहले किसका अटैक हुआ है? न्यूक्लियोफाइल। दैट इज व्हाई दीस रिएक्शंस आर नोन एज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। एडिशन रिएक्शन डबल बॉन्ड में या ट्रिपल बॉन्ड में होती है। एडिशन रिएक्शन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में होती है। एडिशन समझते हो ना, कि कुछ जाके जुड़ जाए बाहर, कुछ भी ना निकले, होती है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में। पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में जो एडिशन रिएक्शन होती है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशंस होती है। सी डबल बॉन्ड सी में जो रिएक्शंस होती है ना, कौन सी होती है? इलेक्ट्रोफिलिक। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक मारता है। H+ आता है फिर B आता है। आर यू गेटिंग दिस? हां, जबकि यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक मारा पहले, तो इसको हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। कोई दिक्कत किसी तरह की? अब बच्चों एल्डिहाइड भी ये रिएक्शन देते हैं, कीटोन भी ये रिएक्शन देते हैं, और रिएक्शन देकर HCN के साथ एल्डिहाइड और कीटोन जो कंपाउंड बनाते हैं इनको हम बोलते हैं साइनोहाइड। क्या बोलते हैं? साइनोहाइड। सिमिलर मैनर में एक और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, कुछ थोड़ा सा अलग तरह का होता है, उसमें एलिमिनेशन भी होता है। मैं रिएक्शन बताता हूं आपको। आपके पास कोई कार्बोनिल कंपाउंड है बच्चों, आप इसकी रिएक्शन कराओ विद हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ। पढ़ा था ना अपन ने एल्डिहाइड और कीटोन का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन बाय अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स। 5-7 रिएक्शंस पढ़ाई थी मैंने आपको। अमोनिया का एडिशन सिखाया था, NH2OH का सिखाया था, यूरिया का सिखाया था, 2,4-DNP भी वहीं आया था। कुछ याद आ रहा है? हाइड्रेजीन का दिखाया था, हाइड्रोजोन बनता है। फिनाइल हाइड्रेजीन का दिखाया था आपको एडिशन। मेरे बच्चे सोचे क्या चल रहा है, टेंशन मतलब आपको सीधी सीधी रिएक्शन बताऊं। ओजोन बनेगा ना? हाँ, यहाँ पे क्या बनेगा बताओ? ऑक्सीन। सुनो, आपने लिया यहाँ एल्डिहाइड या कीटोन, दोनों में से जो मर्जी है वो ले लो, जो मर्जी। एल्डिहाइड ले लो, कीटोन ले लो, उसकी रिएक्शन कराओ विद हाइड्रोक्सिल अमाइन, इसके साथ कराओ। अच्छा, जब आप इसकी रिएक्शन हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ कराओगे तो यहां से निकालना है H2। कार्बन डबल बॉन्ड के साथ किसके साथ जुड़ जाएगा? नाइट्रोजन के साथ। कुछ ये कंपाउंड बनेंगे, डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड OH। कुछ नहीं समझना, यही समझना है बस। अगर मैं कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन NH2OH के साथ कराऊंगा, यहां से क्या बाहर निकलेगा? वाटर बाहर निकलेगा, और क्या बन जाएगा? C डबल बॉन्ड, और इस डबल बॉन्ड के साथ कौन जुड़ जाएगा? नाइट्रोजन। और आगे क्या जुड़ा हुआ है? कुछ इस तरह के कंपाउंड बनेंगे, एंड दीस कंपाउंड्स आर नोन एज ऑक्सीजन। ये एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन है। किनकी रिएक्शन है? एल्डिहाइड कीटोन HCN के साथ रिएक्शन करके साइनोहाइड्रिन बनाते हैं। एल्डिहाइड एंड कीटोन हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ रिएक्शन करके ऑक्सीजन बनाते हैं। अब हमने ये रिएक्शन कराई ग्लूकोज की, हमने कहा ग्लूकोज होता है। सुनो ध्यान से, हमने ग्लूकोज लिया CHO, ऐसे बना दो क्या? C डबल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड CH, OH का सिंगल बॉन्ड CH। हमने इसकी रिएक्शन कराई विद HCl, हमने एरो पे लिख दिया HCl। बच्चों ग्लूकोज ने साइनोहाइड्रिन बना दिया। मतलब हुआ क्या?
वही हुआ, यहाँ से क्या निकला Cl माइनस नेट अटैक मारा किस पर, कार्बन पे, ये बॉन्ड टूटा, इलेक्ट्रॉन गए किसके पास, ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ गया H प्लस, कार्बन के साथ कौन जुड़ा Cl माइनस, साइनोहाइड्रिन बन गए, मतलब कुछ इस तरह के प्रोडक्ट बन गए COH सिंगल बॉन्ड Cl, और इसके एक तरफ क्या जुड़ा हुआ है H, फर्दर क्या हुआ CHOH का होल 4 CH2OH, अरे अल्कोहल को कोई मतलब है क्या HCl से, भाई HCl के साथ रिएक्शन कौन करता है, कार्बोनिल ग्रुप, तो उसने रिएक्शन किया, रिएक्शन करके ये कंपाउंड बनाया, और इन कंपाउंड्स को हम किस नाम से जानते हैं, साइनोहाइड्रिन। क्यों कह रहे हैं इनको साइनोहाइड्रिन, क्योंकि इसमें एक तो साइनाइड ग्रुप है, दूसरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, आर यू गेटिंग, भाई इसमें एक तो साइनाइड ग्रुप है, दूसरा कौन सा हाइड्रोक्सिल, तो इसको हमने क्या बोला साइनोहाइड्रिन, और ग्लूकोज ये रिएक्शन देता है, ग्लूकोज HCl के साथ क्या बनाता है साइनोहाइड्रिन, सिमिलर मैनर में ग्लूकोज हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ क्या बनाता है ऑक्सीन, हमने रिएक्शन कराया है इसका, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, CHOH का होल 4 सिंगल बॉन्ड CH2OH, एरो पे लिखा NH2OH, अब इन्होंने मिलकर क्या किया, बाहर निकाला वाटर, क्या बनाया देखो C डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH, एक तरफ इसके H जुड़ा है, CHOH का होल 4 सिंगल बॉन्ड CH2OH, और इन्हीं कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं ऑक्सीन, दिस इज ग्लूकोऑक्सीन, इस हो गया ग्लूकोसाइनोहाइड्रिन, दिस इज व्हाट ग्लूकोऑक्सीन। तो ग्लूकोज ने रिएक्शन भी दिया, ऑक्सीन के साथ हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ ऑक्सीन बना रहा है, HCl के साथ साइनोहाइड्रिन बना रहा है, मतलब इसमें कार्बोनिल ग्रुप है। अब ये नहीं कह सकते कि एल्डिहाइड है कीटोन, क्योंकि ये रिएक्शन एल्डिहाइड भी देता है और कीटोन भी देता है। देखो हम तो रिएक्शन करके दिखा रहे हैं आपको बोर्ड पे, पर लैब में तो आपको क्या पता CO है कि CHO है, आदि गेटिंग क्या कहना चाह रहा हूं मैं। लैब में जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो आपके पास तो टेस्ट ट्यूब में एक लिक्विड है, अब हो सकता है उसमें CO हो सकता है सॉलिड हो सकता है उसमें CO ग्रुप हो सकता है उसमें CHO ग्रुप, तो रिएक्शन से प्रूव करेंगे ना, हमने रिएक्शन से पता लगा कि भैया साइनोहाइड्रिन बना रहा है, ये ऑक्सीन भी बना रहा है, मतलब इसमें कार्बोनिल ग्रुप है। अब वो कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन, समझो रिएक्शन तो हम अब लिख रहे हैं क्योंकि हमें पता है इसका स्ट्रक्चर, हम अच्छे से जानते हैं, दैट इज व्हाई हम रिएक्शन लिख रहे हैं। किसी के मन में ये तो नहीं आ रहा सर दिख तो रहा है CHO है, अब क्यों खामखा CO CHO मिला रहे हैं। अभी लैब में तो यही पता लगेगा ना कि इसमें क्या है कार्बोनिल ग्रुप, अब वो CHO भी हो सकता है और CO भी हो सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको, मैं क्या कह रहा हूँ 100% क्लियर, ठीक है। नोट करो, एक लाइन लिखो, पहले लिखो प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, लिखना इसमें ग्लूकोज रिएक्ट्स with cyanohydrin, glucose react with HCl to form cyanohydrin and also react with hydroxylamine NH2OH to form oxy, hydroxylamine to form oxy, which indicates the presence of a carbonyl group, which indicates the presence of a carbonyl group in glucose. Which indicates the presence of a carbonyl group in glucose. रिएक्शन लिखो तो रिएक्शन लिखो तो पेपर में बस इतना ही लिख के आना है, आपसे पूछा
सुनो, पेपर में आपसे पूछा कि आप कैसे बताओगे कि ग्लूकोज में कार्बोनिल ग्रुप होता है, तो ये सब डिटेल नहीं देनी है उसको ना भाई। अरे ये तो मैंने तुमको समझाने के लिए बताया। आपको पेपर में बस इतना लिखना है कि व्हेन वी रिएक्ट ग्लूकोज विद HCl इट विल फॉर्म साइनोहाइड्रीन व्हिच इंडिकेट कि भैया ग्लूकोज में क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप होता है। तो ये रिएक्शन लिख के दिखा देना, चाहो तो ये लिख के दिखा देना, चाहो तो दोनों लिख के दिखा देना, कोई इशू नहीं। ठीक है, नोट करो। ये लिखने का कोई नंबर नहीं, ये तो बस समझाने के लिए कि एल्डिहाइड और कीटोन ऐसे रिएक्शन करते हैं विद HCl एंड विद हाइड्रोक्सिल। भाई ये तो प्रूव कर दिया ना कि कार्बोनिल ग्रुप होता है। सवाल पूछा लोगों ने कि कार्बोनिल ग्रुप में भी दो पॉसिबिलिटी है, कि एल्डिहाइड है या कीटोन है, वो कैसे प्रूव करोगे आप? तो नेक्स्ट लिखो थर्ड, प्रेजेंस ऑफ CHO ग्रुप एल्डिहाइड। Presence of aldehyde ये प्रूफ। अब साहब ये कैसे? सुनो, हाँ देखो, एल्डिहाइड और कीटोन में हालांकि बहुत सारी केमिकल रिएक्शन सेम होती हैं, मतलब लगभग सारी केमिकल रिएक्शन ही एल्डिहाइड और कीटोन क्या देते हैं, सेम देते हैं, पर इनमें एक माइनर सा डिफरेंस है जो इनको डिस्टिंग्विश करने के लिए काफी है। भाई दोनों में कार्बोनिल ग्रुप है तो दोनों की मैक्सिमम केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं, सेम, और कुछ प्रॉपर्टीज डिफर करती हैं। जैसे सुनना, एल्डिहाइड कैन इजीली ऑक्सीडाइज, पर एल्डिहाइड जो है ना बड़े सीधे साधे से, आप इनका ऑक्सीडेशन करो ये आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाएंगे इनटू देयर करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड, आसानी से, बहुत आसानी से, मतलब इतनी आसानी से कि आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लो तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, और ऑक्सीडाइज होके क्या बना देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। आपके पास अगर कोई वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो भी ऑक्सीडाइज रहेंगे, मतलब इनको तो ऑक्सीडाइज होना है, और ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाना है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, एल्डिहाइड। मतलब RCHO बच्चों कैन इजीली कन्वर्ट इनटू RCOOH, कैन इजीली ऑक्सीडाइज इनटू RCOH, और ये ऐसा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ भी कर सकते हैं, ये ऐसा वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ भी कर सकते हैं। लाइक आपने एरो पे लिखा K2Cr2O7, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो तुरंत इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। आपने एरो पे लिखा KMnO4, ये भी बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, किसमें कर देगा, RCOH में। चलो तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात हो गई, आप वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो, ये तो कैसे हो गए, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब वीक ले लो, वीक लाइक आप ले लो यहाँ पे टॉलेंस रिएजेंट, शायद कुछ दिन पहले बात की थी हम, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। टॉलेंस रिएजेंट एल्डिहाइड को तो ऑक्सीडाइज कर देता है पर कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता। आप फेलिन सॉल्यूशन ले लो, क्या ले लो, फेलिन सॉल्यूशन। और ये भी नहीं है तो बच्चों आप ले लो ब्रोमीन वाटर, क्या ले लो, ब्रोमीन वाटर, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ब्रोमीन वाटर, या आप क्या लिख सकते हो उसको, Br2+H2, ये ले बच्चों। तीनों वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और एल्डिहाइड का इतना ज्यादा टेंडेंसी है ऑक्सीडाइज होने का कि तीनों वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में से आप कोई भी लिख दो। एल्डिहाइड किस में ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। कीटोन्स के साथ ऐसा नहीं, कीटोन के नखरे बहुत भारी नखरे हैं, सुनना कीटोन के बारे में। कीटोन
oxidize only with strong oxidizing agents, और उसमें भी कंडीशन है, in vigorous condition, that is high temperature, high pressure etc. इनके बहुत तगड़े लग रहे हैं भैया। कीटोन तो टिक के बैठे हैं, ऑक्सीडाइज करेगा कि हमको तेरी औकात ही नहीं। उसके साथ तो आप बहुत जोर लगाओगे जब बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लोगे, लाइक KMnO4, लाइक K2Cr2O7, लाइक KMnO4KOH, ऐसे कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लो बढ़िया से, तब जाके ये किसमें ऑक्सीडाइज होने की पॉसिबिलिटी है। कार्बोक्सिलिक एसिड में पॉसिबिलिटी क्यों कह रहा हूं, क्योंकि उसके बाद भी तुम्हें हाई टेम्परेचर चाहिए, हाई प्रेशर चाहिए, मतलब कंडीशन कैसी चाहिए, अदरवाइज कीटोन्स का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। नहीं समझे मेरी बात? एल्डिहाइड कैन इजीली ऑक्सीडाइज, बस कीटोन के साथ ऐसा नहीं है। कीटोन ऑक्सीडाइज ओनली इन विग्रस कंडीशन इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग। तो भाई हमको पता लगाना था कि ग्लूकोज में कार्बोनिल ग्रुप तो है, हमको पता करना था कि वो कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड है या कीटोन है। तो हमने कहा भाई क्या करें, हमने क्या किया बच्चों, हमने ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कराया, और बच्चों ऑक्सीडेशन कराया माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया हमने ब्रोमीन वाटर। क्या लिया? ब्रोमीन वाटर। अच्छा, हमने जब इसका ऑक्सीडेशन कराया तो ऑक्सीडेशन कराने पर हमने देखा ग्लूकोनिक एसिड बन रहा है। क्या बन रहा है? ग्लूकोनिक एसिड। सर ये क्या होता है? सुनो, ग्लूकोनिक एसिड इज COOH सिंगल बॉन्ड CHOH का होल 4 सिंगल बॉन्ड CH2OH। ये लिया हमने, क्या ग्लूकोज ऑक्सीडेशन कराया, हमको क्या मिला? ग्लूकोनिक एसिड मिला। अच्छा सुनो, जैसे ही ग्लूकोनिक एसिड मिला हमने कहा यार यहाँ तो CHO ग्रुप ही होगा, क्योंकि ऑक्सीडाइज हो गया। एक ग्रुप किस में कन्वर्ट हुआ है? COOH में। आर यू गेटिंग दिस? एक ग्रुप किस में ऑक्सीडाइज होके बना है? अब आपको पता है कि इसमें कार्बोनिल ग्रुप है, आप ऑलरेडी जानते हो, डेफिनेटली वही कार्बोनिल ग्रुप ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाएगा? ग्लूकोनिक एसिड, क्योंकि ब्रोमीन वाटर अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं करता। दैट इज व्हाई हमने टॉलेंस रिएजेंट यहां ज्यादा प्रेफर नहीं किया, फेलिंग सॉल्यूशन ज्यादा प्रेफर नहीं किया, हमने ब्रोमीन वाटर लिया, क्योंकि ब्रोमीन वाटर अल्कोहल पे खासा असर नहीं डालता। तो हमने कहा ब्रोमीन वाटर की प्रेजेंस में बना ग्लूकोनिक एसिड, इसका मतलब इसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। नहीं है मेरी बात? अगर कोई और विग्रस कंडीशन में लगा के करते जब तो हम कंफ्यूज रहते। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, अगर COOH बनाया तो डेफिनेटली ये ग्रुप कौन सा होगा? एल्डिहाइड, क्योंकि कीटोन तो ऑक्सीडाइज होते ही नहीं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? नोट करो अपनी कॉपी में, लिखो प्रेजेंस ऑफ अ एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड लिखो, व्हेन वी react glucose, ऐसे लिखो यार, सॉरी, when we oxidize glucose with mild oxidizing agents, like bromine water, it forms gluconic acid. Mild oxidizing agent like bromine water, it forms gluconic acid, which indicates the presence of a CHO group. समस्या भाई
क्लियर है ना इतना? देखो 6 कार्बन होते हैं स्ट्रेट चेन में, कैसे पता? रेड फास्फोरस प्लस HI के साथ रिएक्ट कराओ, नॉर्मल हेक्सेन बना, एन हेक्सेन, इसका मतलब 6 कार्बन स्ट्रेट चेन में। कार्बोनिल ग्रुप है, कैसे पता लगा? हमने रिएक्शन कराई HCl के साथ, हमने रिएक्शन कराई NH2OH के साथ, दोनों रिएक्शन हो गई। दोनों रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनने चाहिए थे, दैट इज ऑक्सिल एंड साइनोहाइड्रिन, वो बने, मतलब इसमें कार्बोनिल ग्रुप है। पर हम कंफ्यूज थे कि कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड है या कीटोन है, तो हमने ऑक्सीडेशन कराया विद माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ऑक्सीडेशन हो गया, तो ग्लूकोनिक एसिड बन गया। हम समझ गए कि कौन सा ग्रुप होगा, अब नेक्स्ट हम प्रूव करेंगे बच्चों कि इसमें 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है। हाँ, इसमें कितने OH हैं? 5 OH। तो वो कैसे प्रूव करेंगे, पहले नोट करो फिर बात करें जल्दी से। देखा भाई, एल्डिहाइड ग्रुप का पता लग गया, ठीक है। अब पता करना है कि यार इसमें 5 क्या होते हैं, OH ग्रुप होता है। तो लिखो नेक्स्ट हेडिंग, चौथा रिएक्शन है क्या? प्रेजेंस ऑफ 5 हाइड्रोक्सिल, presence of 5 hydroxyl, presence of, next है presence of 5 OH, अब इसका कैसे पता करें? तो इसके लिए तो भैया अल्कोहल की कोई रिएक्शन पकड़नी पड़ेगी। OH ग्रुप प्रूव कर रहे हैं तो किसकी रिएक्शन पकड़नी पड़ेगी? अल्कोहल। तो अल्कोहल की कोई रिएक्शन देखेंगे। चलो अल्कोहल, मान लो आपके पास है कोई अल्कोहल ROH, बच्चों इसकी रिएक्शन कराओ आप एसिड हैलाइड के साथ, CH3CO, या यहाँ R लिख दूं? ठीक है, चलो CH3 लिख लेना, थोड़ा हीट वगैरह भी करना होता है। क्या होता है सुनो, यहाँ से H+ जाएगा किसके साथ? Cl- के साथ, बाहर क्या निकलेगा? HCl। क्या बनेगा? देखो Cl- निकला तो इस पे क्या आ गया? प्लस। जरा बताओ क्या बनेगा? R सिंगल बॉन्ड O, या इस तरफ से बना है CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और इस C के साथ कौन जुड़ा बच्चों? O सिंगल बॉन्ड एस्टर। क्या बनते हैं? एस्टर बनते हैं, RCOO। कोई दिक्कत नहीं, ठीक। बच्चों हमने ग्लूकोज की रिएक्शन कराई एसिड हैलाइड के साथ, CHO सिंगल बॉन्ड CHOH, चलो ऐसे लिख देते हैं, इसका होल 4 या अलग अलग लिख दूंगी, CHOH। मैं कॉन्फ़िगरेशन वगैरह पे भी ध्यान नहीं दे रहा। CHOH सिंगल बॉन्ड CH2, मैंने इसकी रिएक्शन कराई है एसिड है CH3C डबल बॉन्ड OC। अब हुआ क्या सुनो, हुआ कुछ यूं बच्चों कि इस ग्लूकोज ने एसिड हैलाइड के साथ रिएक्शन करके पेंटा एसीटेट बना दिया। क्या बना दिया? पेंटा एसीटेट। कैसे सर समझाओ? इसने बनाया CHO सिंगल बॉन्ड C। अब सुनो यहाँ क्या हुआ, यहां से गया H, यहां से गया Cl, बाहर क्या निकला? HCl। तो कुछ ऐसा ही कुछ बनेगा क्या? C, इसके एक तरफ कौन है? हाइड्रोजन, एक तरफ कौन है? ऑक्सीजन, और बच्चों O के साथ कौन आके जुड़ा? C डबल बॉन्ड OCH3। नहीं आया क्या? अरे हुआ क्या सुनो, ये ऐसा ही है ना कुछ, HOH, बाहर क्या निकालना है तुमको इनसे मिला के? HCl, O- के साथ कौन जुड़ा? CO CH3। बस चारों ने ऐसा किया इन्होंने, तो इसका क्या हो गया? सिंगल बॉन्ड C। अच्छा इसके साथ भी तो OH ग्रुप है, H2 सिंगल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। इसको बोलते हैं पेंटा एसीटेट, ग्लूकोपेंटा एसीटेट, ग्लूकोज पेंटा एसिड। मतलब कितने एसीटेट ग्रुप आ गए? 5। अरे RCOO-2 क्या बोलते हैं? एसीटेट ग्रुप। कितने एसीटेट ग्रुप आ गए? 5 एसीटेट। बच्चों इसका मतलब यही तो है कि इसके पास 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। भाई पेंटा एसीटेट बना मतलब इसके पास 5 OH ग्रुप है।
एक OH ग्रुप कितना एसीटेट बनाएगा? एक। 5 कितने बनाएंगे? 5। तो व्हेन वी रिएक्ट, और ध्यान से सुनो कि व्हेन वी रिएक्ट ग्लूकोज विद एसिटाइल हैलाइड, एसिटाइल हैलाइड या एसिड हैलाइड यू कैन से, it will form a pentacetate which indicate what? Presence of 5 OH group, which indicate the presence of 5 OH group. Are you getting? अच्छा सुनो, एक कार्बन पे मैक्सिमम कितने OH ग्रुप रह सकते हैं? एक। हमेशा ध्यान रखना, एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप कभी भी स्टेबल नहीं होते। मतलब अगर ऐसा कुछ बना के दे देना तुमको, कभी ऐसा कुछ बना के दे देना COH सिंगल बॉन्ड OH और 2 वैलेंसी कर दी किसी और के साथ पूरी, तो स्टेबल नहीं। ये क्या करेगा, यहाँ से H2 निकाल लेगा और यहाँ आ जाएगा C डबल बॉन्ड O। मैं यही समझ में क्या कह रहा हूँ, एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप कभी भी स्टेबल नहीं होते, वाटर का रिमूवल कर देते हैं। तो यार यहाँ ये तो पता लगा पेंटा एसीटेट बना। अब आपको पता है, मुझे पता है, सबको पता है कि ग्लूकोज एक स्टेबल मॉलिक्यूल है, आगे ना। अब ग्लूकोज स्टेबल मॉलिक्यूल है तो डेफिनेटली ये पांचों OH ग्रुप अलग अलग कार्बन पे होंगे। हमने कुछ प्रेडिक्ट किया कि कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर इसका होना चाहिए। भाई एक तो एल्डिहाइड ग्रुप हो गया, वो तो ऑब्वियसली कॉर्नर पे मिलेगा, एल्डिहाइड ग्रुप बीच में नहीं होता। 5 OH ग्रुप कुछ इसी तरह से मिल सकता है, कोई दिक्कत किसी तरह की। हमने कहा कि सिंस ग्लूकोज is a stable molecule, stable compound you can say, hence these 5 OH groups should be present in different कार्बन एटम्स, क्योंकि भैया एक कार्बन में एक से ज्यादा OH ग्रुप एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो पेंटा एसीटेट बना, 5 OH ग्रुप होंगे, पांचों अलग अलग कार्बन। क्लियर है मेरी बात? पक्का? दिक्कत? नोट करो इसको जल्दी। 5 OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, ये भी प्रूव कर लिया।